कैलकुलेशन। आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर जो आप पहले नंबर सिस्टम का दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले नंबर सिस्टम के दोनों पार्ट को देखेंगे, तब आपको ये पार्ट 3 अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 2 तक हम लोग बात किए थे रेशनल नंबर तक, और पार्ट 3 में इरेशनल होगा। इरेशनल क्या होता है? तो इरेशनल को हम ऐसे कहें कि जिसे P by Q के फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाएगा। या ऐसे कहें कि जो रेशनल नंबर नहीं होगा, जो रेशनल नहीं होगा, फिर वो क्या कहलाएगा? वो इरेशनल कहलाएगा। एक छोटे से आपको मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा कि इरेशनल को किस तरीके से हम लोग रखते हैं। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि जिसे P by Q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। आइए, इरेशनल का मैं डेफिनेशन लिखा हूं, आप इरेशनल का डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अ नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग। अब बताइए, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल जो होता है, उसको हम अभी पिछले वीडियो में पार्ट 2 में जो पढ़े कि टर्मिनेटिंग या जो रेकरिंग था, उसको हम लोग P by Q के फॉर्म में क्या करते थे? चेंज करते थे। और जब ये P by Q के फॉर्म में चेंज होता था तो क्या बनता था? रेशनल बनता था। तो ऐसे ही हम कहें, एक और हमको डेफिनेशन मिल गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इरेशनल। ठीक है, फिर आगे डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। thus नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से क्लियर कर दूं। जैसे इसमें 3 टाइप होगा, इरेशनल का 3 टाइप मैं समझा दूंगा कि इरेशनल होगा क्या। और यहां पर भी 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आता है। जैसे रेशनल 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होता है, वैसे 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होता है। आइए, इसका मैं टाइप फर्स्ट आपको बताऊंगा कि टाइप फर्स्ट इसका किस टाइप से होगा। जैसे 2.02 002 00 02 00 इस टाइप का आएगा। तो ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहेंगे? इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक और हम लेंगे 131131113111113। ये भी क्या होगा? इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि जहां पर कोई रिपीट ना करे, कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट ना करे, वो क्या कहलाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा या नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा जो इसका होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा, आपको लिखते चलना है, आप अपना प्यारा सा नोट्स भी बनाते रहिए। इसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा इफ m is a positive integer which is not a perfect square, then root m is irrational number। इन पॉइंट को समझिएगा। मैं क्या लिखा? m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट m क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। आप, मुझे उम्मीद होगा कि आप पहला टॉपिक अच्छे से, पहला टाइप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं आपको दूसरा पॉइंट का एग्जांपल लिखूंगा। दूसरा जो पॉइंट है इसका ये मतलब है, एग्जांपल में लिख रहा हूं √2 √3 और √5। देखिए यहाँ पे √4 हम नहीं लिखेंगे। √4 इसलिए नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि 4 जो होता है
वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए वो क्या होगा? रेशनल होगा। बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल। √6 इज इरेशनल, √7, √8 और √10, √9 नहीं होगा, ETC। बोलिए, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? आप नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपका डाउट्स हुआ करे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और बहुत जल्दी 1 से 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको लाइव क्लास आके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है, बट बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास मिलेगा। इसमें आपको सारा समय बता दिया जाएगा कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट लाइव चलेगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 जो होगा इस पर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 होगा, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect cube, which is not a perfect cube, then root m, root नहीं, cube root m is an irrational number। ठीक है, समझिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यानी कि जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, √3, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद √4, फिर √5, ETC। ठीक है, अब आ जाइए, अगर जो यहीं पे होता, इस टाइप से होता 8, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आइए, यहीं पे मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, अगर जो आप प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हम लोग पढ़े हैं, एक क्लास 8th में एक चैप्टर था एक्सपोनेंट। ठीक है, आइए पहले हम जानेंगे कि अगर जो इस टाइप से लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है n के पावर 1/2, n के पावर 1/2। अगर जो यहाँ पे 3 होगा, या सामने 3 नहीं, अगर जो सामने यहाँ पे 3 होगा तो 3 उसका फैक्टर हो जाएगा, बट इसके अंदर यहाँ पे 3 रहना चाहिए। इसका मतलब होगा क्यूब निकालना है उसका n, यानी कि इसका मतलब होता है 1/3। अगर जो यहाँ पे 4 होगा तो इसका मतलब होगा 1/4। ऐसे ही अगर जो यहाँ पे 10 होगा इसका मतलब होगा n के पावर 1/10। अब सुनिएगा, जो यहाँ पे होता है उतना ही पेयर अंदर बनता है, फिर वो बाहर रूट से आएगा। जैसे हम लोग बात करें 8 के बारे में, 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2। इट मीन्स कितने का पेयर बना? 3 का पेयर बना, और यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो समझिए, इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 के पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के पावर 1 का मतलब होगा 2। अब ये क्यों कैंसिल हो गया? आप पढ़े हो कि a के पावर m के पावर n क्या होता है? a के पावर mn होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बातें हैं जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हो। अब आइए, अब हम इसके आगे बात करें कि और इरेशनल नंबर जो होता है वो किस टाइप से होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम आपको बात पाई के बारे में हम जानेंगे कि पाई क्या है। तो पाई हैज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7। जो पाई होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है।
In fact, pi has a non-terminating and non-repeating decimal. Hence pi क्या होगा? Pi is an irrational and 22/7 is rational. फिर से एक बार समझेंगे, जैसे पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो जो पाई होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में इसका जो फॉर्म होता है, रामानुजन ने डेसिमल के 1 लाख प्लेसेस तक इसका वैल्यू फाइंड किए थे, उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड नहीं हो पाया था। इसलिए जो पाई होता है वो इरेशनल के स्टडी में आता है, बट जो उसके जगह पे हम वैल्यू को यूज करते हैं, जो उसका नियरेस्ट वैल्यू है 22/7, वो क्या होता है? वो होता है रेशनल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आता है कि पाई क्या है, तो पाई जो है वो इरेशनल है और 22 है वो क्या है? वो है रेशनल। ठीक है, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल का प्रॉपर्टी, अगर जो इरेशनल में इरेशनल ऐड होगा तो क्या बनेगा, रेशनल में रेशनल ऐड होगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि इरेशनल किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो देखिए, इरेशनल नंबर जो होता है वो जितना प्रॉपर्टी आप रेशनल नंबर में पढ़ के आया हो, क्लास 8 में जितना भी पढ़ के आया हो, वो सब इरेशनल यहाँ पे फॉलो करता है। जैसे कम्यूटेटिव फॉलो करेगा और एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, कम्यूटेटिव के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, पहला जो पॉइंट होगा, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसका क्या मतलब होगा? यानी कि दो इरेशनल का सम कभी इरेशनल, ऐसा नहीं कि केवल इरेशनल ही होगा। कह रहा है कि आवश्यक नहीं है कि वो इरेशनल हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 2√3 एंड 2 -√3। बोलिए ये क्या है? ये है इरेशनल, और ये क्या है? ये भी है इरेशनल। और दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो 2 + √3 और +2 -√3, √3 और √3 प्लस माइनस कैंसिल, 4 क्या है? विच इज अ रेशनल। बोलिए, तो समझ में आ गया ना? यानी कि दो इरेशनल का जो सम होगा वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। इस बात को बस समझना है आपको। अभी इसके बाद जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे इरेशनल होगा और कहां पे नहीं होगा। बट यहां पे भी समझना है, इस पॉइंट में कह रहा है कि दो इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा। फिर आइए, जो इसका दूसरा पॉइंट होगा, मैं इसके दूसरे पॉइंट पे बात करूं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है? वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए, जो दूसरा होगा डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग ये समझें, 2√3 + 4 एंड माइनस 2√3 + 8, ऐसे करें तो यहां पे हम लोग सीधे डिफरेंस कर दें, इन दोनों का डिफरेंस। देखिए, तो 2√3 + 4 और माइनस 2√3, माइनस ये हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस कैंसिल, -8 से 4 जाएगा, कितना आएगा? -4। और -4 क्या है? बोलिए, विच इज
रेशनल, यानी कि उसका डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा, दो इरेशनल का डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा, हो सकता है बट यह आवश्यक नहीं है, ये एकदम 100% सही नहीं है कि वो होगा ही होगा। तो इस बात को हम लोग समझना है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट पे भी देख लें, आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप इसी तरीके से प्रोडक्ट पर भी देख लीजिए, और ये सब लिखते चलना है आपको। जो आपका क्वेश्चन है मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैं कराऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी, यानी कि देखिए 2√3 और इंटू 4√3, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और दोनों का जब प्रोडक्ट होगा 4 2 8 और √3 का √3 से प्रोडक्ट होगा तो 3 हो जाएगा। तो 8 3 से कितना 24, और 24 क्या है, विच इज रेशनल। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट से भी ऐसे ही आप ले लीजिए, क्वोशिएंट से भी, क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि किसी नंबर को किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो इरेशनल ही आए। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, तो ये 2 क्या है, रेशनल है। बात को समझ में आया ना। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करूंगा कि जरूरी नहीं है कि किसी दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, दो इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा, दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, और दो इरेशनल का क्वोशिएंट जो होगा वो इरेशनल होगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ा। आइए इसका पॉइंट 3 पढ़ेंगे। 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके, आइए तीसरा प्रॉपर्टी जानेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। अगला जो पॉइंट है इसमें एक रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल में किसी भी ऑपरेशन को यूज करेंगे तो हमेशा आपको इरेशनल प्राप्त होगा, इस बात को समझना है। जैसे मैं ये पॉइंट लिखा हूं, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। पहला जो पॉइंट है, सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, फिर वैसे ही डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और क्वोशिएंट का है। अगर जो हम बात करें, एक हम यहां पे नोट लिखेंगे, हम लोग एक नोट लिखें, इफ ए इज अ रेशनल एंड √b is an irrational, then a plus √b, a minus √b, a into √b and a upon √b are irrational नंबर। ऊपर जो पॉइंट लिखा है उसका यही मतलब होगा कि अगर जो ए रेशनल है और √b इरेशनल है, तो इसके साथ अगर जो चारों ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे तो भी क्या होगा, वो भी इरेशनल ही प्राप्त होगा। ठीक है, इससे पहला वाला जो पॉइंट था उसमें ये था कि एक दो इरेशनल मिलकर जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही बने। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। इस प्रॉपर्टी में तीनों प्रॉपर्टी को आपको समझना है, तभी हम लोग आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए इसको आप अच्छे से पहले नोट डाउन करिए। आइए मैं इस पे कुछ प्रश्न करता हूं जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1/7 और 2/7 जो है यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। आपको ये जाकर आप देख लीजिए पार्ट फर्स्ट में कि मैं बताऊं कि किस तरीके से इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 1/7 का जो वैल्यू होगा 0.142857 और इसके ऊपर ऐसे बार रहेगा 1/, अगर जो आपको ये नहीं आ रहा है तो आप 7 से डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद
आपको ये बार बार रिपीट करते हुए नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद 2/7 है, तो 2/7 को हम लोग 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28, 56 और 10 यानी कि 1 ऐसे ही रहने दीजिए, ये इतना रिपीट करेगा। आपको इतना ढेर सारा नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपको शुरू में 1 4 दिख रहा है ना, और यहाँ 2 8 दिख रहा है। आप बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मैं बीच में ले रहा हूं 1 1 और 0 6 सॉरी 1 6 1 6 0 1 6 0 0 1 6 0 0 0 और ये, यानी कि इन दोनों के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 6 आप और कुछ ले लो, बस इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। 28 और 14 के बीच में ये संख्या रहनी चाहिए। उसके बाद आप ऐसे उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। हम नंबर लाइन पर अब रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि इरेशनल को कैसे उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में जाने। नंबर लाइन मैं पार्ट 1 में भी आपको नंबर सिस्टम को बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। ये जो होता है इसको हम 0 यहां डिनोट करते हैं, और ये एक फिक्स, और इसके जब राइट साइड में हम लोग जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है, और जब भी लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है। और नंबर लाइन पे कौन से संख्या आते हैं, कौन से नंबर्स आते हैं, तो जितने इंटीजर्स होते हैं उसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इंटीजर क्या होगा, अब इंटीजर क्या होगा, तो इंटीजर होगा ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव टुगेदर विथ 0 तो फॉर्म ऑफ कलेक्शन इज अ इंटीजर। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि जितने इसके धनात्मक संख्या होंगी और ऋणात्मक संख्या और 0 का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, वो इंटीजर होता है। तो आइए यहां पे ये हो गया 0 0 के इधर जाएंगे 1 2 3 और 4, बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे -1 -2 और -3। ठीक है, तो अब ये जो 1 होगा, ये 2 होता है, ये 3 जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होल नंबर। जैसे अगर जो हमको 1 बताना तो हम ऐसे बता देंगे, 2 बताना है तो ऐसे बता देंगे, 3 बताना है ऐसे बता देंगे। अगर जो 2 होल 1/3 बताना है, 1/3 बताना है, इसका मतलब 2 से बड़ा यानी 2 के आगे होगा, और नीचे 3 है तो इसको 3 भाग में बांट देंगे, और इसको हम लोग 2 होल 1/3 कहते हैं। ऐसा हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे, यानी कि ये रेशनल जब रिप्रेजेंट करना था तब। लेकिन अब उसी के हेल्प से हम इरेशनल रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे से पहले आप लोग समझिएगा। जैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बात करूंगा कि पहले √2 हमको रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से समझिएगा। √2 रिप्रेजेंट करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है, √5 रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं ये 3 आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। तो एक हम नंबर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, और ये हो गया 0। फिर एक कोई यूनिट लेंगे जिसको हम 1 कह दें, और इसका नाम O है, और इसको हम A बोल दें। ये जो 0 है इसको हम O कहेंगे, यानी कि जो OA है, लेट OA बराबर कितना, 1 यूनिट। देखिए बहुत से विद्वान इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई मेजरमेंट से कोई मतलब नहीं। आपको ये 1 यूनिट लेना है, वो मेजरमेंट कोई भी हो सकता है, 1 फीट हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम OA लेंगे। अब आइए, जब ये 1 यूनिट है तो अब √2 कहां से आया, √2 कहां से आया, तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। इट मीन्स इस A पर
एक यूनिट और हमको लेना है। जितना यूनिट ये होगा उतना ही यूनिट यहाँ पे हमको लेना है, जितना ये होगा उतना ही यूनिट ये लेना है। और बहुत अच्छे से समझिएगा, जो आपका ये OB आएगा, ये OB को हम लोग क्या बोलेंगे, तो OB को √2 बोलेंगे। फिर से समझिएगा, सबसे पहले आप OA लीजिए, OA एक यूनिट, और जितना आप ये लिए हो उतना ही यूनिट पर इधर आपको 90 डिग्री पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है। फिर उसके बाद यहां से एक आर्क लगाना है और ये एक यूनिट हो गया, यानी 1 का और 1 का स्क्वायर √2। और ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो भी स्लैंट हाइट होता है, तिरछी ऊंचाई जो भी होती है, उसको हम पाइथागोरस से निकालते हैं। तो मैं पाइथागोरस की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। अब आइए, अब उसके बाद क्या करें, ये जो हमारा OB होगा, ये जो OB होगा ये रेडियस होगा, और इसी को यहां से हम रखेंगे और कंपास के हेल्प से हम एक और आर्क लगाएंगे, और ये जहां पे कट करेगा वही हमारा क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अब आइए, फिर उसके बाद √3 निकालेंगे। तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, यानी कि एक बेस और एक परपेंडिकुलर। क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे लार्जेस्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इस बात को समझना है। इट मींस अब √2 आपका बेस हो जाएगा और एक यूनिट और लेना है ये, और इसको जब हम लोग मिलाएंगे तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा √3। और फिर ऐसे यहां पे ले जाएंगे और एक आर्क और लगाएंगे, और जहां पे ये आर्क कट करेगा वो आपका होगा √3। ठीक है, फिर ऐसे ही हम जाएंगे। अब आ जाइए, रूट जैसे 5 है, अब √4 अगर जो निकालना होगा, सुनेगा, √4, तो √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 2 निकालने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, आगे यहाँ पे आपको 2 ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। तो पहले हम एक यूनिट की हेल्प से √2 और √3 फाइंड किए। मैं एक बार फिर से बात करूंगा, आपको नंबर लाइन ड्रा करना है और एक कोई यूनिट OA, एक यूनिट मैंने लेट कर लिया है कि लेट OA इक्वल टू 1 यूनिट। फिर उसके बाद A पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए, और उसको जितना यूनिट मैं OA लिया था, A से एक मैं आर्क बनाया, और उस पॉइंट का नाम जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट होगा B। तो फिर उसके बाद इसको मिला देंगे तो ये हमारा बनेगा √2, यानी कि अब √2 जो होगा इसको हम डायगोनल रेडियस के भाग देखेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे, और जहां आपके ये मेन जो आपका नंबर लाइन था जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका √2 होगा। सेम प्रोसेस ऐसे √2, और फिर एक यूनिट यहां से हम लेंगे, √2 का स्क्वायर और 1 यूनिट का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना। अब मैं √5 √6 का भी मैं बता रहा हूं। यहां पे हमको फाइंड करना है √5 √6। देखिए, तो √5 को हम क्या लिखेंगे, √5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, यानी 2 जो होगा ये पूरा। अब यहां पे आइए, लेट OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड OA बराबर AB। मीन्स हम ऐसे कहें कि OB कितना होगा, तो जो OB होगा वो आएगा 2 यूनिट। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप जो यहाँ पे यूनिट ले रहे हो वो आप कितना ले रहे हो, ये आपको ड्रा करना पड़ेगा। फिर आइए, अब हम OB को ऐसे 2 यूनिट और फिर 1 यूनिट, जितना आपका ये होगा, जितना ये होगा उतना ही इस परपेंडिकुलर लाइन पर आप ऐसे करके और 1 यूनिट यहाँ पे आप ले लोगे। फिर उसके बाद O से उस पॉइंट को मिला दोगे, वो पॉइंट मान लीजिए है P। फिर इस OP को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रा करेंगे, और जहां पे वो कट करेगा, जहां पे वो आर्क कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। फिर उसके बाद √6 हम निकालें, तो √6 के लिए √5 ये हो जाएगा, √5 ये होगा, और 1 यूनिट और हम यहां करेंगे, 1 यूनिट ये हमारा होगा, और फिर इसको हम लगाएंगे तो ये हमारा √6 होगा। फिर सेम उसी तरीके से एक आर्क बनाएंगे, और जहां पे कट करेगा वही हमारा √6 होगा। फिर ऐसे ही सेम √7 के लिए ये √6 हो गया, और 1 यूनिट और ऊपर करेंगे, फिर इसको
इससे मिलाएंगे और एक आर्क बनाएंगे और जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा वो हमारा हो जाएगा √7। ठीक है, तो बातें समझ में आ गया। ऐसे √8 के लिए फिर √7 पर जाएंगे और करेंगे। तो आपके एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी बुक में, RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है और आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो जिसे अगर जो नहीं समझ में आया तो आप जरूर बोलिए, मैं एक बार फिर से आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इरेशनल नंबर को जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि इरेशनल होगा अगर जो वो डेसिमल में दिया रहेगा तब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 4.3 और इसको जियोमेट्रिकली आपको ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रा अ लाइन AB इक्वल टू 4.3 यूनिट। बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम एक AB लाइन ड्रा करेंगे, एक AB लाइन ड्रा करेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4.3 यूनिट। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। फिर उसके बाद B से और C, B से C के तरफ एक यूनिट और हम एक्सपेंड करेंगे। B से C एक हम और यूनिट बनाएंगे और यहां पे आप लिखते चलिएगा BC बराबर 1 यूनिट। फिर अब उसके बाद BC को बाइसेक्ट द लाइन BC लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट जो करने का रूल होता है वो क्या होता है, यहां से आप कंपास रखोगे और आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे लाइन ड्रा करोगे और इधर। फिर ये जो आपका पॉइंट होगा यही आपका मिड पॉइंट होगा। यहां से आप एक सेमी सर्कल ड्रा करोगे। आपको एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, इस बात को समझना है बहुत अच्छे से। एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, अब आ जाइए, जब आप से ये इसको O कहते हैं हम लोग, सेमी सर्कल जब ड्रा हो जाएगा तो B से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है जिसका नाम होगा BD। B से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है किस पर, AC पर, जिसका नाम होगा BD। तो ये जो BD है ना, जो BD है ये आपका 4.3 है। अब इस लाइन को आगे तक आप बढ़ा सकते हो और इससे रेडियस, BD को रेडियस मान के एक आपको आर्क लगाना है और वो आर्क जहां पे कट करेगा, वो आर्क जहां पे कट करेगा वही हमारा, यानी कि BD बराबर जो होगा BE बराबर होगा रूट में 4.3। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन पर एक बार डिस्कस करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा। एक हमको और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इरेशनल, आइए किया जाए, मेरे साथ आप भी करिए। क्या करें हम लोग, लेट AB इक्वल टू 8.47 यूनिट। एक AB लाइन हम ड्रा करें, एक AB लाइन ड्रा करें जिसका डिस्टेंस जो होगा वो 8.7 होगा। फिर उसके बाद एक BC ड्रा करें जो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। एक BC ड्रा करें जो 1 यूनिट होगा। फिर उसके बाद BC को बाइसेक्ट करें। BC को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप कंपास ले जाओगे और आधे से अधिक दूरी लेकर आप आर्क लगाओगे और सेम वही डिस्टेंस इधर ले जाओगे और जहां पे ये कट करेगा वही आपका मिड पॉइंट होगा। फिर इस मिड पॉइंट से कंपास ले जाओगे और आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। बहुत अच्छे समझिएगा। पहले हम AB लिए, जितना ये दिया है उतना AB लीजिए। B से एक यूनिट और आगे ले जाइए जिसका नाम होगा C। फिर उसके बाद AC को बाइसेक्ट करिए, यानी मैं ऐसे कहूं कि OA जो है ये 1/2 है AC के।
ठीक है। फिर बी से आपको एक बीडी ड्रा करना है, एक बीडी ड्रा करना है जो परपेंडिकुलर होगा, बीडी परपेंडिकुलर होगा एसी पे, और इस बीडी को आप रेडियस मानकर, इस बीडी को रेडियस मानकर आप एक आर्क बनाओगे, और वो आर्क जहां पे कट करेगा वही आपका पॉइंट, यानी कि जो बीडी होगा वो बराबर होगा बीई के, और ये बराबर होगा रूट में 8.47। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाते जाना है और स्ट्रक्चर लिखते जाना है। आइए एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न करें, और इसके बाद एक टॉपिक आपका रह जाएगा रैशनलाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पूरे 9th सिलेबस मैथ के लिए, और 10th में ही आपको जहां भी मैथ पढ़ना होगा रैशनलाइज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, आइए यहां पे हम देखेंगे कि ऐड करना है, और ये क्या है, इरेशनल, बहुत अच्छे समझिएगा, और ये भी क्या है, इरेशनल। तो आइए मैं एक प्रश्न आपको कर रहा हूं, बाकी आपको मैं 2 होमवर्क में दूंगा, आपको समझना है 2√3 और -5√2, और प्लस करना है √3 और +2√2। बोलिए, अब आइए इसको मैं पूरा ब्रैकेट हटा रहा हूं, 2√3 -5√2 प्लस √3 और +2√2। देखिए जो सेम इरेशनल है ना वही आपस में ऐड होगा, जैसे यहां पे √3 है और यहां √3 है, यहां 2√3 है और यहां 1√3 है, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3। फिर यहाँ -5 है और यहाँ +2 है, तो -5 से +2 जाएगा, तो कितना आएगा -3√2। 3 कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा √3 और -√2, यही हमारा आंसर होगा। बोलिए, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, सेम रेशनल इरेशनल जुड़ेगा, इरेशनल, और जैसे √2 इरेशनल और √2 इरेशनल आपस में जुड़ेगा, √3 और +√2 ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि आप √2 और √3 आप ऐड करके √5 कर दोगे, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए जो सेकेंड क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द लाइव आके पढ़ाऊंगा आपको। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7/7√5, और ऐड करना है, ब्रैकेट पहले से हटा दे रहा हूं, प्लस यहाँ पे लगा दे रहा हूं। जब भी माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगाता, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट अगर जो खुलेगा तो सभी साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बट प्लस से कोई असर नहीं पड़ता है। -2 और +√5, यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, 2√2 से √2 माइनस होगा, ऐसे समझिएगा। मैं इसको एक कोई वैल्यू ले रहा हूं, जैसे मान लो x है, 2x में से एक x कैंसिल हो गया, कितना x बचा, एक x बचा। इट मीन 2√2 से √2 जाएगा तो आएगा √2, फिर ये 5√3 और यहाँ 3√3, तो 5 प्लस में और यहाँ 3 प्लस में, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8√3। फिर उसके बाद -7 -7√5 और +7√5, तो यहाँ माइनस में 7 है और यहाँ प्लस में 1 है। पहले हम इसके जो यहाँ पे इसका जो फैक्टर जो इसका मल्टीपल उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फैक्टर इसका 1 है, यहाँ 7 है, तो 7 में से 1 जाएगा, -6, माइनस यहाँ पे था तो माइनस हो गया, और √5। यहाँ देखिए √2 है, √3 है, √5 है, यानी कि इसका अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या करोगे, √7 और √7 को आपस में ऐड करोगे, √2 और √2 को आपस में ऐड करोगे, और √11 को √11 से ऐड करोगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न मल्टीप्लाई से है। पहला जो प्रश्न दिया गया है मैं इसको लिखता हूं, 2√5 by 2√5 means 2√5 multiplied by 2√5,
अभी मैं बात किया था कि रेशनल रेशनल से ऐड होगा और इरेशनल इरेशनल से ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है सॉरी, आइए तो रेशनल 3 है और रेशनल 3, तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 और इनटू रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 5, यानी 6 5 सा कितना होगा 30 होगा। बोलिए प्रॉपर सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात आपको लिखूंगा, नोट में आप समझिएगा, रूट ए बी को हम लोग रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं और रूट में ए अपान बी को रूट ए अपान रूट बी लिख सकते हैं। इसका अभी हम लोगों को हेल्प यहाँ पे लेना है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। सेकेंड प्रश्न जो है वो है 6 रूट 15 और इंटू 4 रूट 3। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको रेशनल से रेशनल में मल्टीप्लाई करना है और इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 6 और 4, 6 4 सा कितना होगा सर 24 और इंटू ये रूट देखिएगा, ये रूट ए और इंटू ये रूट बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा रूट में ए बी। कोई डाउट नहीं है ना। तो आइए 15 तिया कितना होगा सर 45, 15 तिया कितना होगा 15 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 होगा। समझिए अब इस 45 को हम 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहां से 3 बाहर 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा और 24 तिया 72 और रूट 5 अंदर बच जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 72 इंटू रूट 5। बोलिए अच्छे से समझ में आया। आइए मैं थर्ड प्रश्न लेता हूं, उसके बाद आपको करना है, मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, तीसरा नंबर 2 रूट 6 इंटू 3 रूट 3, ठीक है। 3 2 सा 6 और 6 3 सा कितना होगा 18। अब इस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और जब 9 बाहर निकलेगा रूट से तो 3 बनेगा और 6 3 सा 18 और रूट 2 अंदर हो जाएगा तो 18 में 18 रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। बोलिए आपको समझ आ रहा है। तो आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी आप कहीं से भी इसका क्वेश्चन करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो डिवाइड से है। आइए मैं एक प्रश्न सिर्फ आपको बताऊंगा, 16 इंटू रूट 6 अपान 4 रूट 2, ठीक है। तो आप 4 से पहले इसको डिवाइड कर दो, ये 4 रूट 6 अपान रूट 2। अब यहाँ देखिए आप 4 रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2 और अपान रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 रूट 3। बोलिए ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप सबका अलग अलग फैक्टर निकालो और उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए मैं सेकेंड क्वेश्चन भी ले रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं 12 रूट 15 अपान 4 रूट 3। पहले तो रेशनल से रेशनल ये 3 हो गया। अब इसको हम लोग 3 और रूट 15 को रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं और अपान रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 3 रूट 5 आएगा। बोलिए तो बात समझ में आ रहा है। यहां से आपका एक होमवर्क में रहेगा। आइए कुछ क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई से लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई से लिया गया है। आइए इसको देखें कैसे होगा। देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई में हम समझेंगे। आइए पहला क्वेश्चन मैं लेकर समझा रहा हूं 4 प्लस रूट 2 और 4 माइनस रूट 2। देखिए या आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां इससे हम रिलेट करें, देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स हम ऐसे कहें तो 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर
16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। इट मीन्स पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा 14। ऐसे ही सेकेंड नंबर आप समझ गए होंगे, ये क्या होगा √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। 5 माइनस 3 आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम उसी फार्मूले पे एक्सपेंड करेंगे। तो √5 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 और 5 3 सा 15। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √15। 5 और 3 8 माइनस 2 √15 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको करोगे, ठीक है। तो कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, आगे अभी हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहां पे सब बात करेंगे कि इन सब क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। आइए एक और रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। जियोमेट्रिकल जो आपका है उसको एक बार और हम देखते हैं। आइए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करें हम लोग, लेट ए बी इक्वल टू 7.2 यूनिट। ठीक है, अब इस यूनिट को आप अपने स्केल पर मेजर करने के लिए सेंटीमीटर आप ले सकते हो, बट आप इसको यूनिट ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे लिख दो कि जो स्केल का आप डेटा लिए हो वो 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ए बी लेते हैं और ए बी 7.2, उसके बाद बी से 1 यूनिट और सी तक हम उसको एक्सपेंड करेंगे। फिर AC को बाइसेक्ट करेंगे। AC को बाइसेक्ट आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर आर्क लगाओगे और नीचे भी आर्क लगाओगे अगर आपको लगाना हो तो, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिलाने के लिए नीचे भी लगाना पड़ता है इसलिए। और जहां पे ये कट करेगा ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। फिर इस मिड पॉइंट से A और C तक एक सेमी सर्कल आप ड्रा करोगे, एक सेमी सर्कल आप ड्रा करोगे। फिर उसके बाद B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे। इट मीन्स जो BD होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC के, BD परपेंडिकुलर AC। और जो ये BD है यही आपका 7.28 है। तो इसे आप रेडियस मानकर एक आर्क लगा दीजिए और वो आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर लाइन पर आपका जो फाइंड करना था वो आ जाएगा। इट मीन्स हम ऐसे कहें BD बराबर होगा BE और यही होगा रूट में 7.28। ठीक है, तो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, आप करोगे 7.28, दूसरा होगा 9.93, तीसरा होगा 1 + 3.4 और चौथा होगा 2 + 7.832। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। और जो नंबर लाइन का, जो नंबर सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक होगा रेशनलाइजेशन, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करिए और बहुत जल्द मैं आपको
लाइव आके क्लास लूंगा आपका, जिसमें आपको फिजिक्स मैथ पूरा पढ़ाएंगे। और बाकी 10th का भी बहुत जल्द से बैच स्टार्ट होगा, 11th भी स्टार्ट होगा। तो आप अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे कि मैं लाइव आके आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।